ब्रह्मचर्यामृत अर्थात जीवन संदेश। दुखी की पुकार। विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुव यदभद्रं तनन्नय आशुव। इस पवित्र वेदवाणी के द्वारा ईश्वर का एक सच्चा भक्त प्रेम से गदगद होकर प्रेममय प्रभु से प्रार्थना करता है, हे दयालु देव, आप ही संसार के कर्ता धर्ता और हरता हैं। मेरे सब दुर्गुण, दोष, कुटिल, बुरी आदतें तथा सब दुखों को दूर करो। यह नहीं किंतु जितने सद्गुण, अच्छी आदतें तुझमें हैं, मैं उन सब का भंडार बन जाऊं, जिससे सच्चे सुख और परमानंद की प्राप्ति कर सकूं। किसी कवि ने कहा है, हे जगदीश्वर दोष हमारे सगरे दूर भगा दो, जितने सद्गुण जगत बीच हैं हमारे संग लगा दो। हम औरों के दोष ना देखें, अपने दोष विचारें, निंदा करे ना कभी किसी की, यही एक गुण धारें। एक संसार इस प्रार्थना के अनुसार चले तो शीघ्र ही स्वर्ग धाम बन जाए, किंतु बने कैसे जब बीज ही में दोष हो तो मीठे फल कहीं आकाश में से पक कर आ जाएं। भला चाहते हो तो ऋषियों की शरण में आओ और मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषों वेद के अनुसार चलो, फिर देखो आनंद ही आनंद है। धन्य है वह संतान जिसके माता पिता सदाचारी, विद्वान और धार्मिक हैं, जो गर्भाधान से लेकर पूरी विद्या होने तक धर्म और सदाचार का ही उपदेश और शिक्षा देते हैं। इतना ही नहीं किंतु देवभूमि गुरुकुल में पूर्ण विद्वान, धर्म और सदाचार का ही उपदेश और शिक्षा देते हैं। इतना ही नहीं किंतु देवभूमि गुरुकुल में पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सदाचारी अध्यापक और गुरुओं द्वारा अपनी संतान को शिक्षा देते हैं। तब जाकर बालक दुर्गुणों, बुरी आदतों से बचकर धर्मात्मा और सुखी हो सकते हैं। नहीं तो कितने ही पापड़ बेलो, कुछ भी नहीं बनेगा। एक कच्चे बीज के फल पकने से पूर्व धड़ाम से नीचे गिर सड़कर केवल दुख का ही कारण होंगे। इनसे मिठास या स्वाद आए तथा शक्ति और बल प्राप्त हो, ऐसी आशा करना मूर्खता ही है। हम लोगों के बच्चे भारत माता की स्वाधीनता की रक्षा कर राम राज्य बनाएंगे, फिर से भारत भूमि को प्राचीन गौरव प्राप्त कराएंगे, ऐसी आशा करना उपहास मात्र ही है। हम तो इतने निर्बल हैं कि उठते बैठते तो आंखों के सामने अंधेरा दिखता है, जवानी दूर भागती है और बुढ़ापे को बुलाती है। बल, शक्ति और सुंदरता हमारे पास रहती हुई शर्माती, तेज, साहस, वीरता हमें नमस्ते कहकर भाग गए हैं। हम भारत के सपूत सोए हुए हैं, किंतु दुनिया के सब लोग जाग गए हैं। हमारे देश में पापों की भरमार है और हमारा जीवन दुखमय और भार के समान हो चुका है, किंतु इसमें हमारा अपराध ही क्या है। न तो हमें माता पिता ही धार्मिक मिले, न ही सच्चे गुरुओं की शिक्षा मिली। अरे भाई, कहाँ सच्चे गुरु और जीवन की शिक्षा। यहाँ तो जैसे मूर्ख किसान प्रातः काल अपने पशुओं के रस्ते खोल देते हैं, वे सायंकाल तक भूखे रहे अथवा प्यासे रहें, किसी की हानि करें अथवा लाभ करें, कोई देखभाल नहीं, बर्ताव नहीं, किंतु उससे बुरा अपने जिगर के टुकड़े प्राणों से प्यारे बच्चों के साथ हमारे माता पिता करते हैं। न कुछ सिखाते हैं और न पढ़ते हैं। कहाँ धर्म और सदाचार की शिक्षा। हम तो गलियों में फिरते फिरते एवं नीच और दुराचारी साथियों के साथ खेलते कूदते ना जाने कितने दुर्गुणों, बुराइयों को अपने पल्ले में बांध लेते हैं। बालकों का हृदय कोमल और स्वभाव
सरल होता है, कुसंग की दलदल में फंस जाता है और दुर्गुणों को सद्गुण समझकर अपनी झोली भर लेता है। पहले पहले बुराई भी भलाई लगती है, भला बनने में दुख और कष्ट भी प्रतीत होता है। यही नहीं, बालक बेचारे को बुराई भलाई का ठीक ठीक ज्ञान ही कहाँ होता है, विष को अमृत समझकर खा बैठता है। प्रथम तो माता पिता ने शिक्षा नहीं दी, दूसरे गली कूचों के कुसंग की मार पड़ी, तीसरे आजकल के भारतीय स्कूलों में दुर्भाग्यवश अनेक दुराचारी अध्यापक भी आ जाते हैं, जिनके संग से बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसका कारण कुछ तो देश की नैतिक दृष्टि से ही हीन अवस्था है, और कुछ यह भी है कि अध्यापकों को बहुत कम वेतन वगैरह मिलता है, जिससे कि अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति अन्य पदों पर चले जाते हैं। यह सब जानते हैं कि यह अर्थ युग है। प्राचीन युग के समान केवल निर्वाह मात्र लेकर संतुष्ट हो जाने वाले ब्राह्मण वृत्ति के अध्यापक आजकल बिरले ही होते हैं। जिन्हें कहीं अन्यत्र स्थान नहीं मिलता, वे विवश होकर स्कूलों में विद्यालयों में आ जाते हैं। अब देश स्वतंत्र है, राज्य को चाहिए कि अध्यापकों को समुचित वेतन एवं मान दे। इनका कार्य बड़े उत्तरदायित्व का है। अच्छे अध्यापक अवश्य आदरणीय हैं, वे भावी राष्ट्र के नेताओं के निर्माता हैं। गुंडे नीच छात्रों के चुंगल से बचना टेढ़ी खीर है। शायद ही कोई सौभाग्यशाली बालक बचता होगा। इनके पवित्र जीवन पर वे भयंकर धब्बे दाग लग जाते हैं, जो यत्न करने पर अनेक जन्मों तक नहीं धुलते। परमात्मा वह शुभ दिन लाए जब हमारे विद्यालय आज शिक्षणालयों में चरित्रहीनता और गंदगी मिटे। यही सच्चे गुरुकुल और शिक्षणालय अर्थात जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, यह एक दुख की पुकार है और करुण क्रंदन रोना है। मैं सताए हुए होनहार बालकों और युवकों को एक अमृत पिलाना चाहता हूँ। आपका दुख मेरा दुख है, यही समझ भेंट देना चाहता हूँ। आप श्रद्धा से स्वीकार कर इसका सेवन और पान करें, यही इसका मूल्य है। यह अचूक और ओमग औषधि है, इसे खाओ, संजीवन बूटी है। अगर जाते ही सब रोग दूर होंगे, आरोग्यता बढ़ेगी, निर्मलता और पाप चकनाचूर होंगे, सुंदरता सरसाएगी और बुद्धि भी पराक्रम दिखलाएगी, बल और नवजीवन आएगा, शरीर पर लाली और मुख पर तेज चमक चमचमाएगी। इसके सेवन से बूढ़े जवान होंगे और बालक पहलवान होंगे, मूर्ख विद्वान होंगे। यदि मृत्यु भी आएगी तो 4 ठोकर खाकर दूर जाएगी। नव युवकों, आपको तो आनंद आएगा जिसको यह बाड़ी कह नहीं सकती और लिख नहीं सकती। यह तो गूंगे के लिए मिश्री का स्वाद है, जो चखेगा सो जानेगा। आप औसत नुस्खा पूछना चाहेंगे? भाई, यह किसी टंटपूजिए वैद्य और ऐरे गैरे नत्थु खैरे की पीसी पिसाई औषध नहीं है। यह एक महान संदेश है, एक प्राचीन भारत का जीवन संदेश। हमें गंगा यमुना की मन लुभावनी लहरों की अनवरत कल कल ध्वनि से मिलता है। अरण्य की नीरव सुंदरता, हिमालय की हिमच्छादित गुफाएं, तपस्वियों के तपस्या में आश्रम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर संदेश सुना रहे हैं। कमी है सुनने वालों की। सुनो, यह आज सृष्टि का संदेश है। क्या इसे अब भी आप नहीं समझे? लो, स्पष्ट सुन लो, कान खोल कर सुन लो, फिर न कहना हमें पता नहीं चला। यह वह संदेश है जो इस युग के विधाता सच्चे आजीवन ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद जी महाराज ने पुनः संसार को दिया। यह संदेश अमर संदेश है। इस पर अमरता की छाप मोहर महर्षि ने ही लगाई है। यह अमृत रूपी संदेश ब्रह्मचर्य 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 है। इसे सुनो और संसार के कोने कोने में सुना दो। ब्रह्मचर्यामृत को सारी आयु भर स्वाद ले लेकर और घूंट घूंट पियो, और इसे पीकर परशुराम, हनुमान, भीष्म, शंकर और दयानंद के समान अमर हो जाओ। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य क्या है? जब तक इसे ठीक ठीक ना समझ लिया जाए,
तब तक इससे पूर्ण लाभ उठाना और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना असंभव है। ब्रह्मचर्य यह दो शब्दों से बना है। ब्रह्म इसका अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान व वीर्यादि। दूसरा चर्य इसका अर्थ है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण आदि। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के अर्थ हुए ईश्वर चिंतन, वेदाध्ययन, ज्ञान, विद्या, उपार्जन, वीर्य रक्षण आदि में अर्थ किया जाता है। इन सब का परस्पर घनिष्ठ गहरा संबंध है। वैसे ब्रह्मचर्य का नाम लेते ही लोगों को हृदय में वीर्य रक्षा का भाव उठता है। इसी को ही लोग ब्रह्मचर्य समझते हैं, किंतु एक ही साथ ईश्वर चिंतन करना, वेद पढ़ना, ज्ञान और विद्या आदि की प्राप्ति करना तथा वीर्य रक्षा करने का नाम ब्रह्मचर्य है। जो मनुष्य वीर्य की रक्षा नहीं करता और विषय भोगों में फंसा रहता है, वह वेद का अध्ययन, विद्योपार्जन और ईश्वर चिंतन कभी नहीं कर सकता। शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण शक्तिशाली और बलवान बनाना और किसी प्रकार इनकी शक्तियों का ह्रास और नाश न होने देना ही ब्रह्मचर्य है। इन तीनों में से किसी एक की भी शक्ति का नाश हुआ तो वह ब्रह्मचर्य संपूर्ण नहीं, अधूरा है। अतः शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों को पूर्ण उन्नत और विकसित करो। यह कैसे होगा? ब्रह्मचर्य पालन से। ब्रह्मचर्य का स्थूल मोटा रूप वीर्य रक्षा है। वीर्य क्या है? पहले इसे समझ ले, फिर इसकी रक्षा का प्रश्न होगा। जो भोजन हम प्रतिदिन करते हैं उसका पेट में आकर पहले रस बनता है। जैसे पशुओं के शरीर में दूध बनता है, वैसे ही भोजन का असली सार शरीर में रहता है। उसी से रसादि धातुएं बनती है। भोजन का जो स्थूल खराब भाग होता है वह मल मूत्रादि गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकलता रहता है। रस फिर से जठराग्नि में पकने के लिए जाता है। इससे पककर रक्त बनता है। इसी प्रकार क्रमशः एक के बाद एक रक्त से मांस, गोश्त, मांस से मेद, चर्बी, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीर्य, सातवीं धातु बनती है। प्रत्येक धातु के बनने में 5 दिन से अधिक समय लगता है। वीर्य को तैयार करने में शरीर के यंत्रों, मशीन को विशेष परिश्रम करना पड़ता है। इसमें 30 दिन से अधिक समय लगता है। तब कहीं यह मनुष्य का बीज वीर्य तैयार होता है। 100 बूंद रक्त खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। लगभग जो भोजन 1 मन की मात्रा में किया जाता है उससे 1 सेर रक्त लहू बनता है और 1 सेर रक्त से 1 तोला से कम वीर्य तैयार होता है। यदि 1 तोला वीर्य शरीर से निकल जाए तो 1 सेर खून अर्थात 1 मन भोजन का सार नष्ट हो गया। एक बार की कुचेष्टा व व्यभिचार से जो वीर्य पात नष्ट होता है वह 1 तोले से अधिक ही होता है। एक बार के वीर्य से 10 दिन की आयु घटती है। अतः हमारे पूर्वज वीर्य रक्षा में जो जी जान से लगे रहते थे। यही तो बात है कि पुराने समय में हमारे देश में 100 वर्ष से पूर्व कोई न मरता था। अकाल अथवा बाल मृत्यु कोई जानता भी नहीं था। यह तो शरीर का बल है। वीर्य की अग्नि मृत्यु के पंखों, पैरों को भी जला डालती है। जिसका शरीर वीर्य से भरा है उसे मृत्यु का भय कैसा। अतः वीर्य रक्षा करो और भीष्म, दयानंद के समान मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला बनो। वीर्य रक्षा का प्रताप। 176 वर्ष का ब्रह्मचारी भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में वह घमासान युद्ध मचाता है कि प्रतिदिन 10-10 हजार सैनिकों को वीरगति प्राप्त कराता है। ऐसी अवस्था देखकर सारा पांडव दल घबराता है। पांडव योगेश्वर कृष्ण को नेता बना भीष्म की शरण में आते हैं। उसी से अपनी विजय का उपाय गिड़गिड़ा कर पूछते हैं। भीष्म की उदारता और धर्म प्रेम से पांडवों को उनके मरने का ढंग और रीति मिल जाती है। शिखंडी को आगे खड़ा करके अर्जुन निहत्थ भीष्म पर तीर बरसाता है और अपनी वीरता के जौहर दिखाता है। भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। वे सरसैया पर ही लेट जाते हैं। तीरों से विधे प्रतिदिन रणभूमि में ही पुत्र पौत्रों को उपदेशामृत का पान कराते हैं। मृत्यु बार बार आती है परंतु ब्रह्मचारी से डरकर उल्टे पैरों भाग जाती है। ब्रह्मचारी आज्ञा देता है
अभी शीतकाल है, सूर्य दक्षिणायन में है। लगभग 3 मास पीछे ग्रीष्मकाल, गर्मी में सूर्य उत्तरायण में आएगा, तभी यहाँ ब्रह्मचारी शरीर को छोड़कर स्वर्गधाम को जाएगा। हुआ भी यही, जब 3 मास पीछे ग्रीष्म ऋतु आई, तब उन्होंने स्वेच्छा से शरीर छोड़ा और मोक्ष पद पाया। आज भी सारे संसार को लोग श्रद्धा से उनके गुण गाते हैं। उनकी संतान न थी, फिर भी ब्रह्मचर्य के ही तप के कारण सारे जगत के पितामह दादा कहलाते हैं। सच्चे ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद का आदर्श जीवन भी हमारे सन्मुख है। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, भयंकर से भयंकर कष्ट हंसते हंसते सहे। नीच धूर्तों ने भोजन आदि में उन्हें 16 बार विष खिलाया। धन्य है ब्रह्मचारी, तेरा तो विष भी कुछ न बिगाड़ सका। तूने हलाहल को भी निष्प्राण कर दिखाया। जब अंतिम बार जोधपुर में नीच जगन्नाथ हुआ, धोल मिश्र ने कांच अथवा विष मिलाकर ऋषि को दूध पिलाया तो वह फूट फूट कर शरीर से निकलने लगा। उस अवस्था को देखकर डॉक्टर सूरजमल भी घबराए और चिल्ला उठे कि ऐसा भयंकर विष दिया गया है कि किसी अन्य पुरुष को दिया जाता तो 5 मिनट में ही मर जाता। ऋषिवर, आप तो शरीर की चिंता से ऊपर उठ चुके थे, न आपको जीने की इच्छा थी न मरने का भय। आपने विष देने वाले घातक को बुलाया, उसका पाप उसको समझाया। हे दया के भंडार, तूने उसे अपने पास से थैली देकर सपरिवार नेपाल पहुंचाया। धन्य हो ब्रह्मचारी, तूने मौत भी उधार नहीं ली। आपने विष देने वाले का नाम और भेद भी किसी को नहीं बतलाया। इतना ही नहीं, जोधपुर महाराज के नीचे धूर्त डॉक्टर अली मर्दन खान ने आपको दवा के रूप में प्रतिदिन जहर खिलाया। प्रतिदिन 100 दस्त आए, आंत कट कट कर गिरने लगी, फिर भी आपका मन नहीं घबराया। मृत्यु ने बार बार आना चाहा तो आपने उसे ठुकरा कर 1 मास तक अपने से दूर ही बैठाया। अजमेर के विशाल नगरी में भक्तजनों ने आपको पहुंचाया। दीपमाला आ पहुंची, सबने अपने अपने दीपक जलाए। आपने अपना शरीर रूपी दीपक बुझा दिया। सब भक्तजन रोए और चिल्लाए। आपने अंतिम समय में योगाभ्यास और प्राणायाम किया, ईश्वर स्तुति की और मंद स्वर से वेद मंत्रों का गायन किया। लोग रोए किंतु तू हंसा। ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह कहकर वह नश्वर संसार से प्रयाण किया। तूने इस मरी हुई आर्य जाति को जीवन दिया और इसकी डूबती हुई नैया को पार लगाया। तेरे इस मृत्यु के दृश्य से गुरुदत्त को आस्तिक और ईश्वर का सच्चा भक्त बनाया। ब्रह्मचर्य के तप से ही परम पद की प्राप्ति की ओर मृत्युंजय कहलाया। प्रिय युवकों, तुम भी वीर की रक्षा करो, ऋषि के सम्मान अमर पद पाओगे और मृत्युंजय कहलाओगे। सावधान, यह वीर्य शरीर में 9-10 साल की आयु में उत्पन्न होना आरंभ होता है। 16 वर्ष की आयु में जब बुद्धि अवस्था आरंभ होती है तब खूब बढ़ता है। जब मनुष्य 25 वर्ष का होता है तब युवा अवस्था जवानी आरंभ होती है। तब तक वीर्य तथा अन्य सब धातुएं बढ़ती हैं। यह समय मनुष्य के जीवन में बड़ा भयानक कुसंग के कारण काम देवता भी इसी समय मुंह दिखाता है। जो बालक मन के पीछे चलकर काम वासना का विष भोग में फंस जाते हैं, वे अपना सर्वनाश करके सारी आयु रोते और पछताते हैं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, दुनिया के सभी रोग उन्हें आ घेरते हैं, उनकी आयु घट जाती है। इस आयु में वीर्य कच्चा होता है। यह इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि इससे विषय भोग की इच्छा पूरी की जाए, यह इसलिए उत्पन्न होता है कि इसे फिर से खूब व्यायाम करके शरीर में पचाया जाए और बल और शक्ति का रूप धारण करे और शरीर का अंग बन जाए। इसलिए वृद्धि की अवस्था में 16 वर्ष की आयु से पूर्व कन्या और 25 वर्ष से पूर्व की आयु का जो लड़का वीर्यादि धातुओं का नाश करेगा, वह कुल्हाड़े से काटे वृक्ष और डंडे से फूटे घड़े के समान अपने सर्वस्व का नाश करके
पश्चाताप करेगा, पुनः उसके हाथ में सुधार कुछ भी नहीं रहेगा। उसे स्वर्ग समान युवावस्था जवानी के दर्शन भी नहीं होंगे। जवान होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। जीवन में बसंत आने से पूर्व पतझड़ आ जाएगा। हाय, कितने दुख की बात है कि सारे जीवन में सच्चा ब्रह्मचारी बनने के लिए केवल एक बार निश्चय से एक बार ही अवसर मिलता है। यह भाग्यहीन बालक उसे भी खो देता है। हमारे युवकों की दशा। एक यात्री दूर देश में व्यापार करने के लिए जाता है। मार्ग में निर्जन और बिहड़ जंगल आता है। पथिक चलते चलते थक जाता है। विश्राम करने के लिए वृक्ष की छाया में सो जाता है। कुछ समय पीछे भूख और प्यास से व्याकुल होकर उठता है। अपनी गठरी देखता है तो कपड़े और भोजन नहीं मिले। लंगूरों और बंदरों ने भोजन उठाकर खा लिया। वस्त्र खाली पड़ा है। जलपात्र की ओर जाता है तो उसे भी खाली पाता है। जल भी बंदरों ने पी लिया, कुछ भूमि पर गिरा दिया। अब कमर से बंधी रुपए की थैली को देखता है तो वह भी नहीं मिलती। उसी खोज में इधर उधर दौड़ भाग करता है, कोलाहल करता है और रुदन मचाता है। जिन चोर डाकुओं ने उसके रुपए लिए थे वे उसके शोर से पकड़े जाने के भय से आते ही और उसका मुंह बंद करने के लिए खूब डंडे लगाते हैं और वह भूखा प्यासा लूटा और मुंह पीटा सा रह जाता है। रात्रि हो जाती है। चारों ओर जंगली पशुओं के घुरघुराने से के भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। उसे अपनी रक्षा और जीवन का कोई उपाय और मार्ग नहीं दिखाई देता। चारों ओर भय और आतंक का साम्राज्य है। जाए तो कहाँ जाए। ठीक उसी यात्री जैसी अवस्था हमारे देश के युवकों की है। कुसंग में फंसकर नष्ट और भ्रष्ट हो रहे हैं। बेरे का कुछ भी मूल्य नहीं समझते। आंख खुलती है तब रोते और पछताते हैं। एक मनुष्य के हाथ में एक शीशी है जिसमें 500 रुपए का बहुमूल्य इत्र है, अर्थात खुशबू इत्र है। उससे पूछते हैं कि आप इसका क्या करोगे। वह उत्तर देता है, गंदी नाली में डालूंगा। इस प्रकार एक और मनुष्य जिसके पास एक बहुमूल्य रत्न हीरा है, उससे भी पूछते हैं कि इसका क्या करोगे। वह उत्तर देता है कि इसको बारीक पीस कर मिट्टी में मिला दूंगा। इन दोनों में से मूर्ख और पागल हमारे देश के नवयुवक और बालक हैं जो वीर जैसे अमूल्य रत्न को, जिसकी एक मूंद लाखों रुपए से बढ़कर मूल्य वाली है, रात दिन अपने हाथों से हस्त मैथुन, पशु मैथुन, गुदा मैथुन आदि पापों के द्वारा गंदी नालियों में डालते रहते हैं। यदि इनकी रक्षा करके ठीक समय पर खर्च किया जाए तो हनुमान, भीष्म, दयानंद, गांधी, सुभाष जैसे देवताओं को जन्म लेना पड़ेगा। दुख भरी घटना। किंतु कुसंग में फंसकर हमारे बच्चे किस प्रकार से नष्ट होते हैं, यह दिखाने के लिए एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। नाम लेना अच्छा नहीं है। स्कूल के विद्यार्थी ने अपनी करुणाजनक दुख भरी सच्ची कहानी सुनाई। मैं जिस समय 8 वर्ष का था, कुसंग में फंस गया। कई साथी स्वयं भी कुटेवों कुचेष्टाओं में फंसे थे। मुझे भी वहाँ गुप्त पाप, बदकारी, गंदे नीचे आदतों को सिखला दी। मैं कई वर्षों तक हस्त मैथुन अर्थात हाथों से अपने वीर का नाश करता रहा। मैं बहुत सुंदर लड़का था, खाने पीने से भी चटोरा था। कई विद्यार्थी जो मेरी कक्षा में थे मेरे से आयु में बड़े और शरीर से तगड़े थे। वे बड़े नीच व गुंडे थे। वे ऊपर से बड़ा प्रेम करते थे, मुझे अनेक बार पैसे देते, बाजार से अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते और जब मैं उनकी बात नहीं मानता तो वे मुझे डराते और धमकाते। सनय सनय उन्होंने ऐसे डोरे डाले कि मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। कई वर्ष तक मुझे खूब खराब किया। उन्हीं दिनों मेरे स्कूल के एक अध्यापक ने मेरे से प्रेम करना आरंभ किया। इस प्रेम के कारण मेरी सुंदरता थी। उस नीच ने भी न जाने मेरे साथ कितनी बार मुंह काला किया। जब मैं इन बुराइयों में नहीं फंसा था, अपनी कक्षा में पढ़ने में प्रथम था, शरीर सुंदर और स्वस्थ था। अब इन बुराइयों का फल मिलने लगा। रात रोकर स्वप्न सप्ताह में 2 बार वीर नाश होता है। स्वप्न 2 सप्ताह में 2 बार वीर का नाश हो जाता है। पेशाब में भी गड़बड़ होने लगी है। मस्तिष्क निर्बल हो गया है। पढ़ने में मन नहीं लगता।
था। उठते बैठते अंधेरी आती थी। कई वर्ष अपना नाश करते रहने के कारण शरीर भी थोथा वृक्ष की तरह निर्बल हो गया था। देखने को मुख पर अभी सुंदरता अभिशेष थी, किंतु युवा होने से पहले बुढ़ापा आ गया। घर वाले विवाह की चिंता में थे। मन बड़ा दुखी और उदास रहता था। न जीवन से निराशा था। कई बार मन में आता कि विष खाकर सदा के लिए सो जाऊं, रेल के आगे कटकर मर जाऊं। इस जीने से तो मरना भी अच्छा है। गुंडे विद्यार्थियों और नीच अध्यापक के चुंगल से निकलने का भी यत्न किया, किंतु वे बड़े धूर्त थे। उनके जाल में से निकलना कोई सहज बात ही थी थोड़ी ही थी। एक बार यत्न करने पर भी उसी प्रकार दलदल में फंसा रहा। ऐसे विकट समय में डूबते को तिनके का सहारा आर्य समाज के एक सदाचारी उपदेशक का सत्संग मिला। उस सच्चे देवता ने मुझे बार बार ब्रह्मचर्य और सदाचार की शिक्षा दी। ब्रह्मचर्य संबंधी अनेक पुस्तकें उन्होंने दी और पढ़ाई। कई वर्ष लगातार घोर परिश्रम करके मुझे उन गुंडों के चुंगल से निकाला। उनके सत्संग से मेरी सब कुटेव बुराइयां छूट गई। प्रतिदिन नियमित व्यायाम करने और अन्य ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करने से फिर से शक्ति और बल आने लगा। निराशा समाप्त हुई। सच्चा आनंद क्या होता है, इनका स्वाद चखने को कुछ मिला। क्या ही अच्छा होता यह सत्संग मुझे बाल्यकाल बचपन में ही मिलता और मैं नष्ट होने से बच जाता। इसी प्रकार देश के प्रायः सभी होनहार बच्चे कुटेबों बुरी आदतों में फंसकर नष्ट हो रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई नीच साथी तुम्हें यह गुप्त गंदी शिक्षा दे कि मुतेंद्री के हिलाने या मलने से आनंद आएगा, ऐसे नीच के मुंह को पीट देना। यदि तुमने किसी के बहकावे में आकर मुतेंद्री के साथ कोई खेल किया तो तुम्हारे जीवन का खेल बिगड़ जाएगा। परमात्मा ने मुत्रेंद्री और गुदेंद्री को मूत्र मल पेशाब पायखाना निकालने का द्वार बनाया है। इससे भूलकर भी कोई काम न ले। पेशाब पायखाना निकालना ही एकमात्र काम है। मूत्रेंद्री के द्वारा ही शरीर का राजा वीर्य भी कुचेष्टा बुराई करने से निकलता है। इसलिए इसे कभी हाथ न लगाओ। हाथ लगाने से कुटुंबों में फंसने का डर है। स्नानादि के समय मैल और से साफ कर लिया करो। मूत्रेंद्री का एक और भी काम है संतान पैदा करना। वह 25 वर्ष के पीछे गृहस्थाश्रम का काम है, किंतु सच्चा विद्यार्थी तो महात्मा शुक्राचार्य के उपदेशानुसार विद्यार्थी ब्रह्मचारी सियात सच्चा ब्रह्मचारी ही होता है। जैसे दीपक में तेल बत्ती के सहारे ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का वीर्य मस्तिष्क में पहुंचकर विचार अग्नि का ईंधन बनता है, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करता है, मनुष्य के अविद्या रूपी अंधकार को मिटाकर मन और आत्मा को देदीप्यमान करता है, प्रकाशित करता है। प्यारे युवकों, सारी शक्ति लगाकर शरीर के सार शक्ति के भंडार वीर्य की रक्षा करो। जैसे दूध में से मक्खन घी निकाल दिया जाए तो शेष छाछ का कोई मूल्य नहीं, गन्ने और संतरे का रस निकाल दिया जाए तो बचे हुए छिलके पैरों के नीचे रौदे जाते हैं। जिस साइकिल में से हवा निकल जाए तो वह सवारी के काम नहीं आती। जिस वृक्ष के को कीड़े घुन ने खाकर खोखला कर रखा है, उसकी कड़ी सहतीर आदि नहीं बन सकती। ऐसे ही जो मनुष्य के तत्व कीमती जौहर वीर्य को नष्ट कर देता है, ऐसा वीर्यहीन थोथा मनुष्य अपने सौभाग्य को नष्ट करके दुख सागर में डूब मरता है। ब्रह्मचारी का शरीर वज्र के समान होता है। उसकी नस नाड़ियां फौलाद इस्पात से भी कठोर होती हैं। शरीर दृढ़ सुंदर और सुडौल होता है। सारे शरीर और मुखमंडल पर ऐसी लाली सुंदरता, चमक और तेज आता है कि जिसके दर्शन करके मनुष्य का पेट नहीं भरता। पाठकगण, इस ब्रह्मचर्य के आनंद को खूब लूटिए और इस पवित्र संदेश को देश के सब विद्यार्थी और युवकों तक पहुंचाइए। ब्रह्मचर्य का शत्रु बाल विवाह। बाल विवाह भी तुम्हारे मार्ग में एक भयंकर बाधा है। इस अन्याय के विरुद्ध वीरता से युद्ध करो, इसके कुचक्र में न फंसो। संसार में कोई मूर्ख किसान ऐसा नहीं जो चना गेहूं का कच्चा बीज अगले साल की फसल के बोने के लिए रखता हो, किंतु भारतवर्ष ही ऐसा
एक भाग्यहीन देश है जिसमें 16 वर्ष से पूर्व कन्या और 25 वर्ष से पूर्व बच्चों का बाल विवाह की फांसी देकर, जबकि इनका शरीर और वीर्याज धातुएं भी कच्ची होती हैं, इनसे संतान पैदा कराई जाती है। फिर संतान कौन सी भीम अर्जुन होनी है। कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं जो संसार में भार बनकर पाप ही बढ़ाते हैं। बाल विवाह से प्रथम तो संतान होती नहीं, होती है तो मर जाती है। यह जीवित भी हुई तो शीघ्र शीघ्र ही मर जाती है। जब तक जीती है सदा रोगी रहती है। बाल विवाह से बढ़कर कोई पाप और अत्याचार संसार में नहीं है। किसी को शीघ्र ही विवाह करना हो तो कम से कम लड़के की आयु 24 वर्ष और लड़की की आयु 16 वर्ष से कम ना हो। यह अधम और निकृष्ट थर्ड क्लास विवाह है। इससे पूर्व विवाह करना अपनी संतान को विषय भोग की भट्टी में झोंकना है। 17 वर्ष से 19 वर्ष तक की स्त्री और 30 वर्ष से 40 वर्ष तक का पुरुष विवाह करे तो मध्यम सेकेंड क्लास विवाह जानो, और 20 वर्ष से 24 वर्ष की स्त्री और 40 से 48 वर्ष तक का पुरुष विवाह करे तो सर्वोत्तम है। जो कोई ब्रह्मचारी ऋतुगामी अर्थात संतान पैदा करने के लिए वीर्य दान देने वाला पर स्त्री त्यागी और एक स्त्री वाला न हो तो वह भी बिना बनाया धूल में मिल जाएगा। यदि आपके मूर्ख माता पिता ने आपका बाल विवाह कर दिया तो अपने आप को अविवाहित समझो। जब तक तुम 25 वर्ष के ना हो जाओगे गृहस्थ विषय भोग को विषय समझो, विष समझो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम विद्या न पढ़ सकोगे, तुम्हारा शरीर भी बिगड़ जाएगा, पीछे पछताओगे और रोगे, कोई आंसू भी पोंछने वाला नहीं मिलेगा। घर जाना भी पड़े तो बच कर रहो। बात तो तब है कि सैकड़ों नौ युवक जिनके बाल विवाह हो गए हैं घर वालों के विरुद्ध सत्याग्रह करे, विवाह के बंधन को तोड़ डाले और विवाह को विवाह ना मानकर गृहस्थी ना रहें, तब कहीं यह बाल विवाह का पाप मिट सकता है। नहीं तो रात दिन इस देश के होनहार बालक मिट्टी में मिलते रहेंगे। सगाई भी आधा विवाह है। इससे भी 25 वर्ष की आयु से पहले स्वीकार नहीं करना चाहिए। सगाई के बहाने बालक को 1 रुपया देकर ये धूर्त लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं। सगाई करने वाले बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। निराश न हो। बहुत से नवयुवक जिनका विवाह भी नहीं हुआ होता किंतु अज्ञानवश बाल्यकाल में कुसंगति में फंसकर अपना जीवन भ्रष्ट कर लेते हैं। उन्हें जब आता है बड़े हताश और दुखी देखे जाते हैं। उन्हें घबराना नहीं चाहिए। जब आँख खुले तभी प्रभात समझो। पिछली बातों को याद करके रोने धोने में समय नहीं खो। व्यर्थ चिंता करके अपनी चिता तैयार न करो। बीती का विसार दो, रही को संभाल लो। जब वाल्मीकि का डाकू महर्षि बन सकता है, नास्तिक शराबी तथा चरित्रहीन मनुष्य ही सच्चा साधु स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी अमर शहीद का पद पाता है। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्धार कर हलचल मचाता है। थोड़ी सी हड्डियों का पिंजर एम के गांधी महात्मा पद को पाता है तो आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ बन सकते हैं। इनके जीवन पहले कम गिरे थे। इनके जीवन पहले क्या कम गिरे थे। इतना गिरा हुआ तो कोई ही नव युवक होगा। इन्हें संसार का सिरमौर किसने बना दिया? सदाचार ने। अंधकार कितना ही पुराना हो, प्रकाश होते ही भाग जाता है। जो कुछ निष्ठाओं को छोड़ेगा, ब्रह्मचर्य के नियमों में साधनों का दृढ़ता पूर्वक पालन करेगा, उसके सब संकट और दुख दूर हो जाएंगे और सफल हो जाएगा। ब्रह्मचर्य के साधन: प्रातः जागरण। सदैव प्रातः काल 4 बजे उठो। उठते ही ईश्वर का चिंतन करो, फिर अन्य कार्य करो। प्रातः काल उठने से बुद्धि तीव्र होती है, मनुष्य रोग रहित और स्वस्थ रहता है। जो आलसी मनुष्य उस अमृत बेला में सोता है, स्वप्न दोष आदि रोग से ही सताते हैं, क्योंकि गंदे स्वप्न प्रातः 4 बजे के पीछे ही आते हैं। इसलिए 4 बजे के पीछे ब्रह्मचर्य प्रेमियों को नहीं सोना चाहिए। उष्पान तथा चक्षु स्नान: शुद्ध जल को लेकर मुख को पूरा भर लो और साथ ही दूसरे जल से आंख में खूब छींटे दो। फिर कुल्ली करके 8-10 घूंट जल पी लो। इस जलपान से वीर्य संबंधित रोग नष्ट होता है, बवासीर नहीं होता है, अजीर्ण कब्ज दूर होती है और शौच खुलकर आता है। काम विकार और शरीर की उष्णता दूर होती है। शौच
जल पीकर लघुशंका का जो कुछ समय के पीछे खुले जंगल में जाकर मल त्याग शौच करें। शौच के लिए जितना ग्राम से दूर जाएंगे उतना ही अच्छा है। जिधर से वायु आता हो उधर मुख करके बैठे। मुख तथा दांतों को बंद रखें। बाएं पैर पर दबाव रखें। शौच के समय जोर ना लगाएं और ना ही कांखे। बल लगाने से वीर्य नाश होता है। जो मलटट्टी स्वयं आ जाए तो ठीक है, यदि खुलकर शौच नहीं आता और कब्ज रहती है तो शौच जाने से पूर्व पेट के आसन आज हल्के व्यायाम करें। पेट को खूब हिलाएं, पीछे शौच जाए तो मलबद्ध नहीं होगा। सायंकाल तांबे के पात्र में जल रख दें, उसका प्रातः काल पान करने से शौच ठीक होता है। शौच दोनों समय प्रातः और सायं अवश्य जाएं। मल तथा मूत्र के वेग को कभी नहीं रोकें, इनको रोकने से अनेक रोग हो जाते हैं। मल मूत्र की कुशलता से वीर्य का नाश भी हो जाता है। शौच जाते समय बड़ा जलपात्र अपने साथ अवश्य ही लेकर जाएं। दोनों समय मूत्र इंद्री तथा गुदा इंद्री को शुद्ध ठंडे जल से कई बार मिट्टी लगा लगा कर धोएं। जो सफेद मल मूत्र के अगले भाग पर खाल के नीचे जम जाता उसे जल से साफ कर दें और इंद्री के छिद्र पर जिससे मूत्र निकलता है ठंडे पानी की बारीक धार 1-2 मिनट डालें। ऐसा करते समय ईश्वर का चिंतन करें, विचार शुद्ध रखें। ठंडे पानी की धार से शरीर में ठंडक होकर मन की चंचलता दूर होती है और निरंतर सेवन से स्वप्न दोष भी नहीं होता। जब मूत्र त्याग करें तब ठंडे जल से इंद्री को धो डालें। शौच के पीछे हाथ तथा जल पात्र को कई बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रातः जागरण, उस पान, चक्षु स्नान, शौच आदि के विषय में और अधिक साधना और अभ्यास से अपने जीवन को मजबूत और योगाभ्यासी बनाएं। दंत धावन करें, स्नान करें और इसके बाद संध्या तथा प्राणायाम। एकांत शुद्ध स्थान में ईश्वर का भजन तथा संध्या करें। संध्या से पूर्व तथा जब भी प्राणायाम मंत्र आए तो कम से कम 3 प्राणायाम करें। सदा लंबे तथा गहरी श्वास लेने का स्वभाव डालें, इससे आयु बढ़ती है। प्राणायाम करते समय सीधा सिद्धासन में बैठे, मूलाधार और नाभि को ऊपर की तरफ खींचे। इससे स्वप्न दोष आदि विकार दूर होते हैं। वीर्य रक्षा में बड़ी सहायता मिलती है। प्राणायाम ब्रह्मचर्य का सबसे उत्तम साधन है, अथवा यूँ समझिए कि प्राणायाम ब्रह्मचारी का प्राण है। प्राणायाम और संध्या से सब प्रकार के पाप दूर होते हैं तथा मन तथा इंद्री बस में आती है। प्राणायाम की पूर्ण विधि सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास और प्राणायाम की पुस्तकों में उपलब्ध है। स्नान, संध्या, यज्ञ आदि के संबंध में बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसे आप पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। व्यायाम, संध्या के पहले खुली हवा में व्यायाम करें। आसन तथा दौड़कर व्यायाम विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी है। पहले 100 गज की दौड़ आरंभ करें और धीरे धीरे 1 मील की, फिर इससे भी अधिक का अभ्यास करें। ध्यान रहे कि श्वास सदैव नाक से हिले। शीर्षासन ब्रह्मचर्य का प्राण है और वीर्य रक्षा का उत्कृष्ट साधन है, किंतु यह ध्यान रहे कि सिर के नीचे कपड़े की मोटी गद्दी रखें और दौड़ादि सभी व्यायाम से पूर्व इसे करें। पीछे करने से बहुत हानि होती है। इसे 1 मिनट से आरंभ करके शनै शनै 10-15 मिनट तक करने का अभ्यास बढ़ावें। जिन्हें स्वप्न दोष होता हो तो उन्हें सायंकाल भी शीर्षासन और प्राणायाम का दीर्घ काल तक अभ्यास करना चाहिए। इससे वीर्य की ऊर्ध्वगति हो जाती है, वीर्य संबंधी सब रोग नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मयूर आसन, सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन तथा मयूराचाल आदि प्रातः काल करने चाहिए। सायंकाल शीर्षासन, मुंगरी, मुंगल, दंड बैठक और मल्ल युद्ध, कुश्ती, थोड़ी सी व्यायाम अच्छा रहता है। यदि घी, दूध, बादाम आदि पुष्टिकारक पदार्थ अधिक मिले तो अधिक और कम मिले तो कम व्यायाम करें। व्यायाम शक्ति और भोजन के अनुसार ही करें। जैसे जलवायु और अन्य जीवन का आधार, ऐसे ही व्यायाम भी स्वास्थ्य का मूल कारण है। संसार का कोई भी मनुष्य बिना व्यायाम के पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकता। व्यायाम करने में खूब आनंद लें। व्यायाम करने से शरीर के सब अंग दृढ़ होते हैं, शरीर सुंदर और सुडौल बनता है। वीर्य शरीर में पचकर रक्त में मिल जाता है और शक्ति का रूप धारण करता है।
व्यायाम से रंग रोगन निकलता है, मुख पर तेज और लाली आती है, मनुष्य सदा जवान रहता है। घर के कार्य को कभी व्यायाम न समझिए, कार्य कार्य ही है और व्यायाम व्यायाम ही है। व्यायाम के लिए प्रातः काल का समय सबसे अच्छा है। यदि ब्रह्मचारी दोनों समय नियमित व्यायाम करे तो सोने पर सुहागा है। व्यायाम इतना करे कि पसीना आ जाए। पैरों की व्यायाम की अपेक्षा हाथों का व्यायाम अधिक करें, जिससे भुजाएं, छाती और मस्तक अधिक बलशाली हों। उष्ण काल में स्नान से पूर्व और शीतकाल में स्नान संध्या के पीछे व्यायाम कर सकते हैं। खाना खाकर कभी व्यायाम न करें। ग्रीष्म काल में व्यायाम के पीछे प्यास लगती है, कभी पानी न पिए, बहुत हानि करता है। गोदूध का पान सर्वश्रेष्ठ है। यदि दूध न मिले तो बादाम आज रगड़ कर पिए। व्यायाम के पीछे भूख लगा करती, थोड़ा पुष्टिकारक भोजन अवश्य कर लें। भूखा रहना अच्छा नहीं है। भोजन भोजन व्यायाम से 2-3 घंटे पश्चात करना चाहिए। भोजन 2 ही समय करें, पहले 12 बजे से पूर्व और सायंकाल 8 बजे से पूर्व। सायंकाल देर से भोजन करने की अपेक्षा भूखा रहना अच्छा है। यदि ताजा धारोष्ण गौधुग्ध मिल जाए तो भोजन ना करें। जिन्हें स्वप्न दोष की शिकायत है तो वह सायंकाल 7 बजे से पूर्व ताजा गौधुग्ध पान करें। भोजन एक ही समय दोपहर को ही करें। सोने से 3 घंटे पहले ही खान पान से निवृत्त हो जाए। गर्म दूध का भोजन का सेवन कभी ना करें, इससे वीर्य पतला होकर हानि हो जाती है। भोजन सादा, ताजा, सात्विक, प्रसन्नता पूर्वक भूख लगने पर खूब चबा चबा कर भूख रखकर तथा थोड़ी मात्रा में करें। सबसे श्रेष्ठ भोजन गाय का ताजा दूध है। दही, मक्खन, घी, साग, सब्जी और फल है। बकरी की तरह सारे दिन ना चढ़ते रहे। नियत समय पर भोजन करने से मन शांत और बस में रहता है। बार बार खाना, अधिक खाना, पेटू बनना है, रोग और मृत्यु को बुलाना है। यदि भोजन सूखा हो, शाक में जल ना हो तो भोजन के बीच में 2-4 घूंट जल पी लें। वैसे भोजन के 2-3 घंटे के पश्चात इच्छानुसार जल को पिए। जल पीने में कमी न करें। सोते समय कभी भूल कर भी दूध और जल ना पिए। यदि प्यास गर्मी में बहुत अधिक तंग करे तो बार बार कुल्ला करें, पिए नहीं, प्यास बुझ जाएगी। कभी भूखे ना रहें, न ही अधिक खाएं। निषिद्ध पदार्थ नमक, मिर्च, खटाई, गुड़, शक्कर, लहसुन, प्याज, बैगन, तेल की चीजें, अचार, मुरब्बे, चटनी आज कभी न खाएं। यदि ब्रह्मचर्य से प्रेम है तो इनसे दूर रहें। खाना जीने के लिए है, न कि जीवन के खाने के लिए है। हम खाते इसलिए हैं कि हमारा शरीर पुष्ट, बलवान और रोग रहित हो। जो भोजन बेरनाशक और हानिकारक हो उसे कभी ना खाएं, चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो। स्वाद के लिए जिह्वा के दास न बने। लाल, काली, सफेद, हरी किसी भी प्रकार की मिर्च ना खाएं, ये सभी ब्रह्मचर्य के लिए विष हैं। सोडा वाटर, बर्फ, चाय, कहवा, कॉफी यह सभी वीर्यनाशक है, इन्हें कभी ना छुए। मांस, मछली, अंडे मनुष्य का भोजन नहीं। इन्हें खाकर 7 जन्म में ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। यदि खाते हैं तो अभी छोड़ दें। नशे से बचे। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, अफीम, चंडू, भांग आदि खाने पीने की वस्तु नहीं है। इनको खाने पीने वाला जीवन से प्रेम छोड़ दे। कफन मंगवा कर घर में रखे। कहाँ भी रक्षा और कहाँ ये नशे और व्यसन, इनका क्या मेल। सिगरेट, शराब आज पीने वाला इन्हें बिना छोड़े ही भी रक्षा करना चाहता है। यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो आज ही कान पकड़ लें और व्रत लें कि कभी सिगरेट, शराब आदि विष का पान नहीं करेंगे। चाहे मर भी जाएं, इन्हें छुएंगे नहीं। इनके पीने खाने वाला सर्वथा नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। विशेष तरह से अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन सब वस्तुओं से हमेशा स्वयं को दूरी बनाकर रखें। सदा अकेले सोएं, कभी किसी अवस्था में किसी के साथ, यहाँ तक कि सगे भाई के साथ भी न सोएं। सोने से पूर्व लघुशंका पेशाब अवश्य करें। हाथ, पैर, मुख शीतल जल से धोएं। मूत्रेंद्री का स्नान भी हितकर है। अंगोछे से हाथ पैर पोंछ ले। कुर्ता, धोती आज सब वस्त्रादि उतार दे। केवल शुद्ध और बारीक खद्दर का लंगोट खोपीन बांधे रहे। मर्द का लंगोट और घोड़े का तंग 24 घंटे बंधा ही रहना चाहिए। सदा भूमि पर सोए। एक दरी का बिछौना रखे। यदि जाड़े में ना रह सके तो एक कंबल और डालने। रुई के गद्दे को कोमल नरम बिस्तर पर कभी न सोए। सीधे पेट के बल ऊधे कभी न सोए। ब्रह्मचारी को दाईं करवट सोना चाहिए। सोते समय पैर के ऊपर पैर ना रखें, आगे पीछे रखें। सिर पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर ही रखें। खुले
स्थान पर जहाँ शुद्ध वायु आता हो सोना चाहिए। खिड़की जंगले आदि बंद ना करें। मुख ढककर कभी ना सोएं। सिर के नीचे ऊंचा वस्त्र आदि रखें। ईश्वर का चिंतन करें और गायत्री ओम का जाप करते करते सायंकाल 10 बजे से पूर्व ही सो जाएं। 6 घंटे से अधिक ना सोएं। एक नींद सोने का अभ्यास करें। यदि बीच किसी कारण से आंख खुल जाए तो तुरंत लघुशंका के लिए जाएं। आलस्य ना करें। यदि रात्रि अधिक शेष हो और सोना ही पड़े तो फिर मुंह धोकर ईश्वर का चिंतन करते हुए सो जाएं। न सोएं तो अच्छा है। सारे दिन काम में लगे रहें। निठल्ले ना बैठे। सायंकाल व्यायाम भी इतना करें कि दिन के कार्य और व्यायाम से इतने थक जाएं कि रात्रि में एक ही गहरी नींद आए। नींद खुलने पर आलस्य में ना पड़े रहें। अपने नित्य कर्म में लग जाएं। सायंकाल यदि ठीक समय से सोएंगे तो प्रातः काल ठीक समय पर उठ सकेंगे। देर तक जागने से शरीर और मस्तिष्क में उष्णता बढ़कर वीर्य नाश होता है। 10 बजे के बाद पढ़ने के लिए भी ना जागे। यदि रात्रि में पढ़ना ही है तो प्रातः काल उठकर पढ़ें। इस समय थोड़ी देर में अधिक याद होता है और फिर भूलता भी नहीं। सारे दिन कार्य करते करते शरीर और मस्तिष्क थक जाता है। इंद्रियां थकी मादी होती, इसलिए विश्राम चाहती। 10 बजे के बाद जाग कर पढ़ना मस्तिष्क और शरीर को निर्बल करना था। अपनी निद्रा की मिट्टी खराब करना है। किंतु यहाँ ध्यान रखें कि दिन भर कभी न सोएं, क्योंकि सोने के लिए प्रभु ने रात्रि ही बनाई है। सत्संग और स्वाध्याय जो उत्तम विद्वान, धर्मात्मा और सदाचारी हैं, उन्हीं के समीप बैठे, उन्हीं का विश्वास और सत्संग करें। भवसागर से पार तारने वाले कोई तीर्थ है तो साधु महात्मा ही। एक कवि ने कहा है, संगत कीजिए साधु की हरे और व्याधि, ओछी संगत नीच की आठों पहर उपाधि। कुसंग का फल नरक है और सत्संग से मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती अमीचंद ने एक गाना सुनाया। उनका गाना सुनकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, अमीचंद तू तो रत्न है किंतु कीचड़ में पड़ा है। इतना कहना था कि शराबी और वेश्यागामी अमीचंद सब पापों को छोड़कर सच्चा आर्य बन जाता है और सारा जीवन आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कार्य में लगा देता है। इसी प्रकार अजमेर में महर्षि जी सिपाही लेखराम को उपदेश देते हैं, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना और 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता ऋषि का कार्य पूरा करने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। इसे पाकर डाकू भी महात्मा बन जाता है और पापी भी कर जाता है। इसलिए कुसंग से बचे। स्वांग, नाच, सिनेमा, थिएटर, रामलीला, रासलीला, ड्रामा, नाटक, ये सब नष्ट करने वाले हैं। इन्हें भूल कर भी न देखें। इनसे बढ़कर और क्या कुसंग हो सकता है। 5 विषयों और अष्टमैथुन से बचने के लिए प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। नावेल, उपन्यास, सांग आदि की गंदी पुस्तकें भूल कर भी ना पढ़ें। आदर्श ब्रह्मचारी स्वामी दयानंद जी के लिखे सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि आदि ग्रंथों को, जो ब्रह्मचर्य की महिमा से भरे पड़े हैं, श्रद्धा पूर्वक बार बार पढ़ें। वहाँ वीररक्षा का कौन सा साधन है जिस पर उन्होंने प्रकाश न डाला है। उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करना मानो ब्रह्मचर्या मृत के घूंट भरना है। वह ब्रह्मचारी ही क्या जिसने उनके ग्रंथों का स्वाध्याय न किया। बिना स्वाध्याय के मनुष्य के विचार शुद्ध और पवित्र नहीं होते और बिना विचारों की शुद्धि के विचार वीररक्षा असंभव। इसलिए सदग्रंथों का स्वाध्याय करें और इस पुस्तिका को, इस समाचार को, इस संदेश को तथा इसके अनुसार चलकर अपने जीवन का लाभ उठाएं। आशा करता हूँ कि आपको हमारे यहाँ प्रयास जो स्वामी उमानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, आचार्य महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर के हरियाणा के रहने वाले थे, आप सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।